प्रश्न है, निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सी रेखा युग्म प्रतिच्छेदित रेखा को नहीं दर्शाती है? यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं दर्शाती है। कौन सी रेखा है जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है? तो प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं में यूनिक हल होना चाहिए, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो क्या होता है? अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल। और रेखाएं कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये स्थिति होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हमारे पास ये स्थिति आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इनका यूनिक हल होना चाहिए, मतलब इनके समान कोई दूसरा नहीं है, ये नॉन इक्वल टू होने चाहिए। तो देखते हैं कौन सी नहीं दर्शाती है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्स A1 बटा A2, अगर मैं ऑप्शन ए से लूँ, ठीक है, A1 क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ 1/3 है, और इधर एक्स का गुणांक कितना है? 1/2 है, ठीक है, बराबर y का गुणांक इधर क्या है? बराबर नॉन होना चाहिए, y का गुणांक इधर 1 है, और इधर y का गुणांक क्या है? 1 है। तो देखो, इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 के बराबर थोड़ी हो रहा है, तो दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है, क्योंकि दोनों बराबर कहाँ हुए? ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बराबर 1 थोड़ी होता है। अब ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी में x का गुणांक इधर कितना है? 3, और उधर x का गुणांक कितना है? x का गुणांक उधर, x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, 3/1। अब इधर y का गुणांक कितना है? -4 है, और उधर y का गुणांक कुछ नहीं है तो फिर 0 होगा ना। तो दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, बराबर कैसे होंगे? 0 का भाग देते तो अनंत आ जाता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं में तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, बराबर। हाँ, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है ना? तो ये तो प्रतिच्छेदी हो गई। अब प्रतिच्छेदी में तो ये रेखाएं आ रही है, तो ये नॉन इक्वल टू हो गया। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। x का गुणांक इधर कितना है? 4, और इधर x का गुणांक कुछ नहीं है तो फिर 0 होगा, ठीक है। इधर y का गुणांक कितना है? 3, और इधर y का गुणांक कितना है? 1, ठीक है। ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों बराबर थोड़ी है। 4/0 बराबर 3/1 थोड़ी होता है। 0 का भाग 4 में देंगे तो अनंत हो जाता है ना, यूँ। ऐसे भी अगर इसमें y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू इस यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगी, इस तरीके से, ठीक है। कुल मिला के A1/A2 नॉन इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, नॉन इक्वल टू होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं आ रहे। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी, A1 क्या है? x का गुणांक है वो 2 है, और A2 x का गुणांक 4 है, बराबर, मैं फिलहाल बराबर ही लिखता हूं, ठीक है। y का गुणांक 3 है इधर, और इधर y का गुणांक कितना है? 6, ठीक है। तो ये तो देखो बराबर हो रहे हैं, ठीक है, और बराबर C1/C2 होता है, तो 7/15, ठीक है। अब ये तीनों लिखे, रिलेशन क्या है? देखो, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2, और 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 6 कट रहा है, 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं और ये बराबर नहीं है, ठीक है। आगे वाले दोनों बराबर आ रहे हैं, पीछे वाले दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉन इक्वल टू C1/C2 आ रहा है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है, लेकिन नॉन इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो इसमें तो रेखाएं क्या होगी? समांतर हो जाएगी, है ना। इसमें तो रेखाएं समांतर हो जाएगी, ऐसी स्थिति तो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये तो रेखाएं समांतर हो जाएगी, तो इसका मतलब इस ऑप्शन डी है वो नहीं होगा प्रतिच्छेदी रेखा में, है ना। ऑप्शन डी प्रतिच्छेदी में नहीं होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रतिच्छेदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेखाएं समांतर होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये तीनों प्रतिच्छेदी होंगे और एबीसी तो, लेकिन ऑप्शन डी है वो प्रतिच्छेदी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आएगी वो सारे की सारी क्या होगी? दोनों समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, ऐसे इसकी रेखाएं समांतर आएगी, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन नॉन इक्वल टू C1/C2 है, इसलिए ऑप्शन डी सही हुआ इसका। निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सी समांतर रेखाओं का युग्म है? अब समांतर रेखाओं के युग्म के क्या आता है? समांतर रेखा, है ना। A1/A2 आना चाहिए, बराबर B1/B2 आना चाहिए, और नॉन इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे?
पता चल सकता है इसमें से डायरेक्ट ही। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 2/4 होता है, ऑप्शन ए लेता हूं पहले मैं। 2/4 मतलब x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 4 है, तो 1/2 हो जाएगा सॉल्व करने पर 2/4 को। इधर y का गुणांक 3 है, इधर y का गुणांक 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद इधर कांस्टेंट 4 है और इधर कांस्टेंट 9 है, तो 4/9 ये तो इसके बराबर है नहीं, ये दोनों तो आगे के बराबर आए 1/2 1/2, और ये पीछे वाला बराबर नहीं आया। और समांतर रेखाओं के लिए यही स्थिति है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉन इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। बाकी तो इसने कहा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए तो राइट है, इसका ऑप्शन ए सही है। बस ये है, इसमें रेखाएं समांतर होगी ऑप्शन ए में।